सुनो, ये पानी बरसने के बाद बिजली क्यों चमकती है? पानी बरसने के बाद बिजली क्यों चमकती है? अरे पागल, भगवान टार्च मारकर देखते हैं कि कहीं कोई जगह सूखी तो नहीं रह गई। सुनो, हाँ? हमें कभी न कभी ये लड़ाई झगड़े खत्म तो करने ही पड़ेंगे, वरना कब तक ऐसा ही चलता रहेगा। अरे मैं भी तो यही बोल रही हूँ, कभी मैं सही तो कभी तुम गलत, तो कभी तुम गलत तो कभी मैं सही, बस ऐसे ही चलता रहेगा। बात कुछ समझ न आए, कभी हम। बारिश और पत्नी दोनों शुरुआत में ही अच्छी लगती है, फिर बाद में भैया किच 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 किच। अरे ध्यान से हंसना, कहीं पत्नी देख न ले, वरना ओले भी पड़ सकते हैं। हाँ। अरे इस बार की गर्मी ऐसा फील करवा रही है कि जैसे सारे पापों की सजा अभी मिल रही है। क्या आप गर्मी से परेशान हैं? हाँ? तो हम क्या करें? हम खुद परेशान हैं। यार गर्मी के दिनों में 2 मिनट बैठ क्या जाओ तो साला उठने के बाद ही पता चलता है। क्या हुआ भाई? अरे यार चड्डी पसीने से गीली हो गई है। सुनो जी, मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है और मेरा पूरा कलेजा गर्म हो गया है। रुको, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आता हूँ। अरे नींबू पानी से कुछ नहीं होगा। तो फिर कैसे ठीक होगा? अरे मेरे कलेजे को ठंडक मायके जाकर ही मिलेगी। पहले लड़की देखने जाते थे तो लड़की की छोटी बहन को छुपा देते थे कि कहीं लड़का उसको न पसंद कर ले, और आजकल तो इतनी सुंदर सुंदर सास हैं, अब तो सास को भी छुपा कर रखना पड़ेगा। एक बात हमेशा याद रखना, सब बीवियां दिल की बुरी नहीं होती हैं, कुछ का दिमाग भी खराब होता है। अरे समय समय की बात है, कल जिस धूप से सुकून मिलता था, अरे आज उसी धूप से जलन हो रही है। लीजिए देवर जी, नींबू पानी पी लीजिए। थैंक यू भाभी। यार भाभी तो बहुत खूबसूरत है भाई, तुम्हारी तो जोड़ी राम सीता की जैसी है। अरे कहाँ यार, ना तो ये धरती में समाती है और ना ही इसे कोई रावण लेके जाता है। हेलो, हाँ? मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। हमारे यहाँ के मौसम का ये हाल है कि कपड़ा धोते हैं सूख जाता है और पहनते ही भीग जाता है। सुनो, हाँ? आज पड़ोसन का बर्थडे है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसे क्या दें। अरे तुम एक काम करो, मेरा नंबर दे दो, ताकि उसे भी समझ में आ जाए कि पति क्या होते हैं। साला दुख तो तब होता है जब रात में सपने में शादी हो जाए और सुबह बीबी ही न मिले। अरे मोदी जी और अमित शाह जी अगर ऐसे ही 3-4 साल और रह गए तो स्कूलों में भी क्लास मॉनिटर बीजेपी के ही होंगे। यार ये बता, ये शादी का असली मतलब क्या होता है? शादी का असली मतलब क्या होता है? यही कि धूमधाम से खुद की सुपारी देना। सुनो, तुम रोज आंवला खाया करो, उससे खून साफ रहेगा। अच्छा, अब तुम्हें खून भी साफ चाहिए? अरे जो है वही पी लिया करो। सुनो जी, मैं तुम्हें कब सुंदर लगती हूँ? सच कहूँ, तुम मुझे तब सुंदर लगती हो जब तुम्हारे दोनों ओठ आपस में मिले रहते हैं। कैसा आलू लाए? आधा से ज्यादा तो सड़ल है। तो हम क्या कर सकते हैं?
तो देख के लाया करिए, चुन चुन के। अरे चुन के ही लाए थे। तो खराब कैसे निकल गया? जैसे तुम निकल गई। बढ़ती आबादी को रोकने का जो काम हमारी सरकार नहीं कर पाई, अरे आजकल वो काम प्राइवेट स्कूलों की फीस कर रही है। घर वालों ने कहा था दिल लगा के पढ़ाई करना, साला दिल तो लगा लिया, अब पढ़ाई नहीं हो रही है। सुनो जी, आप मुझे सोने की चैन कब दोगे? अरे जब तुम मुझे चैन से सोने देगी तब। तुम्हें कैसे लोग पसंद हैं? मुझे ना थोड़ा मैच्योर इंसान चाहिए जो मुझसे उम्र में बड़ा हो। मेरे दादाजी अभी सिंगल हैं, बात करूं उनसे? सुनो जी, आप शादी के बाद बहुत बदल गए हो, मुझ पे ध्यान नहीं देते हो। अरे मैंने तुमसे बोला तो था कि मैं शादीशुदा औरतों पे ध्यान नहीं देता। काश जियो का भी स्कूल आ जाता। ये प्राइवेट स्कूलों ने तो लूट मचा रखी है। अरे प्यार का सप्ताह है साहब, मुर्गों से ज्यादा तो छोरे कटेंगे। अमेरिका के 2 वैज्ञानिक ये सुनकर भी होश हो गए कि इंडिया में उल्टी चप्पल होने पे घर पे लड़ाई हो जाती है। कैसा आलू लाए? आधा से ज्यादा तो सड़ल है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो देख के लाया करिए, चुन चुन के। अरे चुन के ही लाए थे। तो खराब कैसे निकल गया? जैसे तुम निकल गई। सुनो जी, मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है और मेरा पूरा कलेजा गर्म हो गया है। रुको, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आता हूँ। अरे नींबू पानी से कुछ नहीं होगा। तो फिर कैसे ठीक होगा? अरे मेरे कलेजे को ठंडक मायके जाकर ही मिलेगी। सुनो, तुम रोज रोज ऊपर देखकर पत्थर क्यों मारते हो? अरे किसी ने मुझसे कहा था कि जोड़ी ऊपर से ही बनकर आती है। बात कुछ समझ न आई, कमी का हेलो, हाँ? मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। हेलो, हाँ? मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। सुनो, हाँ? आज आटा 5 रुपए महंगा मिला। क्यों? क्योंकि दुकानदार कह रहा था कि गेहूं हेमा मालिनी ने काटा था। सूरज और पत्नी दोनों में एक समानता है, आप इन दोनों को कभी घूर कर देख नहीं सकते। यार ये बता, ये मार्गदर्शन किसे कहते हैं? मार्गदर्शन किसे कहते हैं? देख, अगर तुम कहीं जा रहे हो और रास्ते में मेरा दर्शन हो जाए तो उसे ही मार्गदर्शन कहते हैं। सुनो, मैं शादी के बाद तुम्हारे सब दुख बांट लूंगी। पर मैं दुखी कहाँ हूँ? अरे मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। आजकल लड़कियां लोकतंत्र की तरह हो गई हैं। अरे जिधर अच्छा ऑफर मिला उधर ही सरकार बना लेती हैं। अरे क्या जमाना आ गया है, बीवियां आ नहीं है रास, और आजकल सास लग रही हैं खास। इसीलिए दामाद लेकर भाग रहे हैं अपनी सास। आसमान में बादल ऐसे घूम रहे हैं जैसे शादी में आए फूफा जी। करना धरना कुछ नहीं, बस इधर से उधर घूमे जा रहे हैं। दोस्तों, कई बार आंधी में ऐसी चीज उड़कर चली आती है कि पड़ोसन को लौटाने में भी शर्म आती है। कहाँ जा रहे हो? मरने,
अरे साथ में थैला भी लेकर जाना। वो क्यों? बैगन। क्योंकि अगर इरादा बदल जाए तो आते समय 1 किलो आलू और 1 किलो टमाटर लेते आना। सुनो जी, एक बात बताओ, अगर कोई भी बात जो दिमाग में बैठ जाती है वो दरी बिछा के बैठती है या कुर्सी पे? इंस्टाग्राम भी मुर्गियों के पिंजरे की तरह है साहब, बार बार खोल कर देखना पड़ता है किसी ने अंडा तो नहीं दिया। हाँ। आज मैंने कुछ बच्चों से पूछा, अरे कौन कौन नानी के घर गया था? तो बच्चों ने कहा, अरे हम नानी के घर नहीं गए थे, हम तो दादी के घर गए थे। तब भैया लोग अपना दोस्त के लिए एक शायरी सुनाना चाहते हैं। सुना सुना। कि दिल एक दरिया है, कि दिल एक दरिया है, मेरा दोस्त को गान करिए। लगता है भगवान ने भी जियो का सिम ले लिया है, रोज 2 GB डाटा बरस रहे हैं, वो भी 5G की स्पीड में।